दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे चर्चा करूंगा आधुनिक भारत का इतिहास में राजा रणजीत सिंह और आंग्ल सिख संबंध, इसमें रणजीत सिंह का योगदान। इस विषय के सभी आयाम और पहलुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो सिख शब्द है वो शिष्य से बना है, और इस शब्द के जो जन्मदाता थे वो थे सिखों के 10 जो गुरु हुए। पहले जो गुरु थे वो उनका नाम था गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी, जो वर्तमान पाकिस्तान में ननकाना साहिब कहलाता है, उनका जन्म स्थान, और आज सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान। ये सिखों के 10 गुरु हुए। पहले गुरु का नाम गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनका योगदान गुरुमुखी लिपि और ये जो गुरु ग्रंथ साहब के संकलन में इनका योगदान है। 6ठे गुरु हरगोविंद, जिन्होंने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय के रूप में विकसित किया। 7वें हरराय, 8वें हरिकिशन, 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी, उनके दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया, गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं, और इनका योगदान सिखों को एक मजबूत सैन्य योद्धाओं के रूप में स्थापित करना और दूसरा गुरु के पद को समाप्त करना था। इन्होंने गुरु पद को समाप्त करके खालसा की स्थापना की, और खालसा का अर्थ है जहां 5 सिख पंज प्यारे इकट्ठे हो जाते हैं वहीं गुरु हैं। तो उन्होंने गुरु पद, अब आगे कोई गुरु नहीं बनेगा, गुरु के पद को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मान लिया, और पंज प्यारे, इनको खालसा नाम दिया गया। और इस तरह से ये सिखों का एक इतिहास है। और खालसा के बाद में गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में ही बंदा बहादुर को सिखों का नेतृत्व सौंप दिया था, उसको वो गुरु नहीं था। और बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख जो समाज था वो गुरु के बिना रहा, और इनके अंदर कई मिसल का अर्थ है एक छोटा कबीला टाइप में, मान लो एक मिसल, जिसमें रणजीत सिंह के जन्म के समय में यहाँ महाराष्ट्र में करीब 18 से 20 के आसपास मिसलें थी। उसमें सरकुचिया जो मिसल थी, मिसल का अर्थ है एक क्षेत्र, एक ऐसी पेरीफेरी जो उस वंश के लोगों के द्वारा वहाँ शासन किया जाता था। तो ये जो मिसल थी, उस सरकुचिया मिसल में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं रणजीत सिंह के प्रारंभिक जीवन और रणजीत सिंह का लाहौर में गवर्नर नियुक्त होना। रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय रणजीत सिंह को जाता है, और इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुंजारवाला, पंजाब में सुरकुचिया मिसल में हुआ था। और ये जन्म से ही काफ़ी कुशल सैन्य प्रशिक्षण लिया, और इसके बाद में ये 1793 से 1898 के बीच में लाहौर के गवर्नर बने। लाहौर के गवर्नर बनने के बाद में इनके सामने एक अवसर था कि ये पंजाब राज्य का गठन कर मिसलों का एक कर करके और एक नए राज्य का निर्माण करें, और ये इन्होंने किया भी। इस तरह रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य का गठन किया और एक राजा के रूप में उभर करके आए, एक राजा बने। लेकिन उस समय पंजाब की जो राजनीतिक दशा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जैसे ये राजा बनते हैं, इनके यहाँ पर अफगानी जो आक्रमणकारी थे, जमान शाह, वो लगातार आक्रमण कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली के पोते थे जमान शाह, और इनके लगातार आक्रमण चल रहे थे। पंजाब की स्थिति बड़ी खराब थी, और बार बार के आक्रमणों से तंग आकर के, और पंजाब के अंदर जो क्षेत्र था वो भी काफ़ी सीमित था। इस तरह रणजीत सिंह ने अपनी उपलब्धियों के दम पर, अपनी युद्ध कौशल और अपने रणकौशल के दम पर, एक अच्छे सैन्य विजेता होने के दम पर, इन्होंने पंजाब को एक संगठित राज्यों को एक किया और पंजाब में अपना शासन शुरू किया। अब हमारे पास में आता है कि रणजीत सिंह जब पंजाब राज्य के शासक बन जाते हैं, तो रणजीत सिंह क्या क्या कार्य करते हैं।
रणजीत सिंह ने इन छोटे राज्यों का दमन कर करके और अपने में शामिल किया। सतलज पार के राज्यों को पंजाब में शामिल किया। साथ ही अब रणजीत सिंह की सैन्य उपलब्धियां, रणजीत सिंह की सैन्य उपलब्धियों के अंतर्गत रणजीत सिंह ने मुल्तान विजय, अटक विजय, कश्मीर विजय, पेशावर विजय, इस तरह रणजीत सिंह ने काफी बड़े क्षेत्र को जीत करके पंजाब राज्य में शामिल करने का श्रेय रणजीत सिंह को है। लेकिन यह एक इतिहास की विडंबना ही माने कि रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य को की सीमाओं को काफी बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह का सामना अंग्रेजों के साथ होता है, रणजीत सिंह के इतिहास के बारे में थोड़ा सा कहीं न कहीं ये इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार और खुशवंत सिंह भी कहते हैं कि रणजीत सिंह की नीति झुको झुको और झुको की नीति थी। अर्थात रणजीत सिंह एक अच्छे योद्धा, कुशल योद्धा, अच्छी सेना, अंग्रेजी यूरोपियन आधार पर बनी हुई सेना होने के बावजूद भी रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ में मुकाबला नहीं कर सके। अब हम पढ़ते हैं आंग्ल सिख संबंध। आंग्ल सिख संबंध के अंतर्गत रणजीत सिंह ने जैसे ही अपनी गतिविधियों को बढ़ाया और अंग्रेजों को यह बात खटकने लगी और अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए तैयारी कर दी। जैसे ही सतलज के आसपास अंग्रेजों ने अपनी सैन्य डेरा डाला, उधर रणजीत सिंह ने डाला, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध ना कर करके इतिहास की एक प्रसिद्ध संधि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि, जो इतिहास में बड़ा महत्व रखती है, बिना कोई युद्ध लड़े यह संधि हुई। रणजीत सिंह ने क्यों झुकने की नीति स्वीकार की, ये आज तक इतिहास के गर्भ में है कि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का, जब रणजीत सिंह इतने बड़े क्षेत्र के विजेता हो सकते हैं तो उन्होंने क्यों इस संधि को करने के लिए मजबूर हुए। वो क्या थी इस संधि की शर्तें? दोनों शक्तियों ने आपस में मित्रता के संबंध रखने का निर्णय लिया। इसकी मुख्य शर्त के अनुसार रणजीत सिंह के राज्य पूर्व की ओर सीमा सतलज नदी तक निर्धारित कर दी गई। रणजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि सतलज पार के राज्यों पर वो कभी प्रभाव नहीं बढ़ाएंगे। अंग्रेजों ने वचन दिया कि वो सतलज के उत्तर पश्चिम के पंजाब राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संधि की किसी धारा का उल्लंघन पूरी संधि का उल्लंघन माना जाएगा। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज अब लुधियाना में अपनी सेना रखने लगे। इस संधि के हस्ताक्षर के बाद मई 1899 में कंपनी की सरकार ने सतलज के पूर्व के सरदारों को एक सूचना पत्र भेजा और इस तरह से इस संधि से यह मूल्यांकन इसका करते हैं तो यह पाते हैं कि रणजीत सिंह की यह संधि करना बड़ी कूटनीतिक पराजय थी, क्योंकि जिस सिख साम्राज्य को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर रणजीत सिंह ने एक बड़े सतलज से यमुना नदी तक फैलाई थी, उस अंग्रेजी राज्य की सीमाएं सतलज नदी तक सीमित कर दी गई और इस संधि से रणजीत सिंह को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। इस तरह इस संधि से जो रणजीत सिंह का जो अगर हम मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि रणजीत सिंह एक कुशल योद्धा होने के बावजूद वो इस संधि के माध्यम से कोई बड़ा फायदा पंजाब राज्य को नहीं दिला सके। रणजीत सिंह ने एक अच्छी शासन व्यवस्था और एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जाता है। उसका जो उसकी न्याय व्यवस्था और उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी, उसके आधुनिक यूरोपियन पद्धति पर फौजें खास, फौजें आम, घुड़सवार सेना, तोपखाना, ये बड़ा ही कुशल तरीके से उसने अपनी सेना बनाई और कई राज्यों को जीता। इस तरह रणजीत सिंह ने अपने जीवन में पंजाब राज्य के उसमें महान एक कुशल सेनानायक, योग्य संगठन कर्ता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस फ्रांसीसियों को अपनी सेना में नियुक्त कर, जैसे एलार्ड और वेंचुरा को अपने उसमें नियुक्त किया और अपनी सेना को आधुनिक और यूरोपियन पद्धति पर गठित की। इस तरह एक साम्राज्य निर्माता के रूप में रणजीत सिंह का बड़ा योगदान है। धन्यवाद।